वाह भाई, 1 लीटर दूध क्यों डालना है? मेहमान आए हैं क्या? अरे रोज दिहाड़ी आके बैठ जाती है तेरे यार दोस्त वेले, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। हाँ माँ, सिर्फ तुम्हारा छोटा बेटा ही है वो जो काम करता है सारी दुनिया में, बाकी सारी दुनिया तो तुम्हें वेली दिखती है। जगी, पेरेंट्स सिर्फ ऊपर से सख्त होते हैं बट अंदर से वो कभी नहीं अपने बच्चों का बुरा चाहते। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला होगा बड़े प्यार से, मुझे नहीं पाला किसी ने ऐसे। देखो भाई, आप तो रहने दो, ऐसे 2 लाख तो आपने मिट्टी करना है, रात भर में ना आप स्टार नहीं बनने वाले। यार तुझे बुलाया मैंने, माँ से बात कर रहा हूँ मैं। वो पैसे ना भाई मेरी जेब से ही जाएंगे। माँ की कौन सी सैलरी आ रही है? अकेली जनी मैं सारे काम करूं। ओए, तुम लोग कब आए? पता भी नहीं चला मुझे। कहाँ सैर सपाटा करके आए हो भाई? घर का भी ध्यान रख लो थोड़ा, बूढ़ी सास बैठी है। शहर सपाटों को हम शिमला गए थे और तुम दोनों थी तो घर पे। शर्म तो नहीं आती तुझे? 2 बहुओं के होते हुए बूढ़ी माँ सारे घर के खाना बनाएगी, सारे घर के काम करेगी। वही तो बोल रहा हूँ, मन्नत को बोल देना था, वो कर लेती काम। मन्नत रमन के घर गई है, शाम को लेट आएंगे। हाँ हाँ, ये हुई ना बात। माँ तुम ना पहले मेरे से तो फर्क करती थी, अब इससे भी करने लगी हो। ना फर्क करने को तू किसी और का पैदा किया हुआ है, मेरा ही बेटा है, तू मेरी कोख से पैदा हुआ है। अरे तेरी तो जुबान पहले ही नहीं रुकती थी, तेरी तो पहले ही नहीं मुझसे बनती थी। अब तेरी बीवी आ गई, तुझे पका के खिलाती है, अब तुझे माँ की क्या जरूरत? हाँ फिर आ गई ना पका के देने वाली, देती है मुझे पका के और मैं खाता हूँ आराम से। आपने ही मुझे बोला था ना, सुनाया था कि तुमको तो कोई लड़की नहीं देगा, करके दिखा दिया ना मैंने। और तू क्या इसके साथ जुड़ के खड़ी है, हमारी बातें सुन रही है? जा जाके कपड़े बदल के आ, रोटी पानी नहीं करना। हाँ जी मम्मी जी, अभी करती हूँ। सारा दिन कलेश, तुम्हारा कलेश कभी खत्म नहीं होगा माँ। जा जाके मुझे 1 गिलास पानी पिला, इतनी देर से बकवास कर रही हूँ, मेरा गला सूख पिला, गया। इतनी सारी सब्जियां रखी बैठी हो, एक आधी काट भी लो इसमें से। क्यों मैं काटूं? 2 बहुएं किस लिए हैं घर में? आके पकाएगी अभी तेरे वाली आके। हाँ। ज्यादा बह तुझे उसकी, माँ बनाए सब कुछ करे। जा पानी लेके आ। पानी मैं लेके आऊं? बच्चे बाहर से आते हैं ना, माँ बोलती है बच्चे पानी लोगे या मैं तुम्हें कुछ और बना के दूं। यहाँ पे उल्टा है काम, मुझे पानी ला के दो। लाता हूं आपके लिए पानी, आता हूं ठंडा आपके। मैं जानती हूँ कि अगर मैंने आवाज़ लगाई तो तुम वापस आ जाओगे मेरे पास, लेकिन एक हंसती बसती औरत का घर तबाह करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ऐसा लगता है जैसे बड़ी मोहब्बत से किसी ने जग्गी के लिए लिखा हो। कहीं उसकी ज़िंदगी में मुझसे पहले कोई और तो नहीं थी। हुन आएंगी वापस कि उठे ही जाके सोगी हैं? आई मम्मी जी। मन्नत बेटा, शाम होने वाली है, तुम थोड़ा सा आटा गूंद लो, फिर रोटियां बना लेंगे, सब्जी वो बना रही है। आटा? मम्मी जी, मैंने आज ही नहीं 1 मिनट लगाई है, अगर आटा गूंदूंगी तो खराब हो जाएगी, मैं कोई और काम कर लेती हूँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं कर लूँगी अपने आप। अच्छा खाना बन गया? हाँ जी, बस बन रहा है। अच्छा ऐसा करो, मेरे यार दोस्त आए हैं 4-5, उनके लिए भी खाना बांध दो और 1 लीटर दूध भी डाल दो बोतल में। वाह भाई, 1 लीटर दूध क्यों डालना है? मेहमान आए हैं क्या? अरे रोज दिहाड़ी आके बैठ जाती है तेरे यार दोस्त वेले, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। हाँ माँ, सिर्फ तुम्हारा छोटा बेटा ही है वो जो काम करता है सारी दुनिया में, बाकी सारी दुनिया तो तुम्हें वेली दिखती है। ऐसी ही गुस्सा होती रहती हो बस। अरे ऐसे नहीं गुस्सा होती, घर का आधे से ज्यादा राशन ना तेरे उन वेले दोस्तों के पेट में जाता है। कभी एक नमक की थैली भी लेके आया तू घर? बता। माँ इतनी जमीन है उनके पास, 20-20 एकड़ जमीन है, ये रोटी खिलाकर हम कौन सा एहसान करने वाले हैं उनपे। हाँ हाँ, 20-20 एकड़ की प्रॉपर्टियां उन्होंने मेरे ही नाम लगा देनी है ना। बड़ा माँ बस करो, कब तक क्लेश करोगी मुझसे? जब भी कोई चीज मांगता हूँ क्लेश करके बैठ जाती हो। कोई बात नहीं, मैं ढाबे पे खिला दूंगा उनको, मुझे नहीं जरूरत किसी चीज की। इसको क्या हुआ? ये क्यों उसके पीछे पीछे चलेगी? ले बेटा, तू काट। जग्गी, अब क्यों इतना गुस्सा करते हो? यार गुस्सा करूं ना मैं? घर वाले तो देख ला मुझे कैसा बोल रहे हैं।
हर वक्त मुझे सुनाते रहते हैं वो। बंदा आता है बाहर से कि मैं घर पे जाके 2 पल चैन की नींद सोऊंगा, सुकून मिलेगा, लेकिन मेरे घर में तो सुकून का नाम ही नहीं है। यार प्रॉब्लम्स हर घर में होती है ना। अरे लोगों के घर में होती होंगी प्रॉब्लम्स, मेरे तो घर वाले खुद के प्रॉब्लम बने बैठे हैं। जगी, पेरेंट्स सिर्फ ऊपर से सख्त होते हैं बट अंदर से वो कभी नहीं अपने बच्चों का बुरा चाहते। ये बात तुम कह सकती हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला होगा बड़े प्यार से, मुझे नहीं पाला किसी ने ऐसे। बोलते हैं जी माँ बाप तो अनकंडीशनल लव करते हैं, ये बातें ना किताबों में अच्छी लगती हैं। मेरी माँ लगती है तुम्हें किसी साइड से सेक्रीफाइस करने वाली अपने बच्चों के लिए? अरे मुझे तो जन्म ही इसलिए दिया इन्होंने कि ये बड़ा होगा, कुछ कमा के लाएगा, हमारी हथेली पे पैसे रखेगा, लेकिन मैं निकल गया निकम्मा। अब मेरे जन्म पर भी अफसोस होता है। आप रिलैक्स हो पहले तो, मेरी बात सुनो। मम्मी जी बुरा ही क्या कह रहे हैं? अगर आप कोई छोटी मोटी जॉब कर भी लोगे तो इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी तो आप वेले ही रहते हो। वेला नहीं हूं मैं, खेती करता हूं, पशुओं को संभालता हूं, लेकिन मेरे काम थोड़ी ना किसी को दिखेंगे, क्योंकि उनसे पैसा नहीं आता। दूध आता है घर में या फिर जानवरों के लिए चारा आता है। अब खुद सोचो, 1.5 बीघा जमीन है हमारे पास, उसमें कहाँ से गुजारा कर लेंगे हम? हाँ फिर मैं तो बोलता हूं इनको कि 10 किले मुझे ठेके पे लेके दे दो, पर नहीं, मुझे हर बार बोल देते हैं कि 50,000 को है ठेका, तो इतना महंगा हम कैसे भरेंगे, नुकसान हो जाएगा। कुछ करने तो देते नहीं मुझे, अब मैं क्या करूं? फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना हमें हमारे। ओ यार बस करो, पहले मैं उनसे लेक्चर सुन के आ रहा हूँ, अब तुम सुनाने लगी हो। अगर कर सकती हो ना मेरे लिए एक गिलास ठंडे पानी का ले आओ, सर फट रहा है मेरा। और भी हरमन क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया सब। तू बता, तेरा क्या हाल है? बस बढ़िया, थोड़ा बिजी चल रहा था यार। बिजी चल रहा था या सदमा लग गया अपनी महबूबा की शादी का? क्या? पता नहीं तुझे, जिसके पीछे घूम रहा था उसने शादी करवा ली, और वो भी लव मैरिज। लव मैरिज हुई उसकी? हाँ हाँ, लव मैरिज हुई उसकी। तुझे किसने कहा? सारे गाँव को मालूम है यार, और 2 महीने हो गए उसकी शादी को तो। अच्छा 2 महीने हो गए? पर यार लव मैरिज नहीं हो सकती उसकी। हो नहीं सकती? अगर तुमसे सेट नहीं हुई तो और कोई कर नहीं सकता क्या उसे? अबे उल्लू, तुझे क्या पता सेट क्या, वो तो गिड़गिड़ा रही थी, पैरों में गिर रही थी मेरे। पर साली ने इतनी जल्दी दूसरा कैसे ढूंढ लिया? अब समझ आई है मुझे, वो चाह रही थी मुझे, दूसरा ढूंढ रखा होगा पहले ही। कोई बात नहीं, करता हूँ इसका हिसाब। चल ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है लोगी। की लिखा मैं की ना लिखा तेरे बारे, सिफतां वाले लफ्ज मुका गए शायर सारे। अरे आप कहाँ आ रहे हो चोरी चोरी, चुपके चुपके, मुझे डरा रहे हो? ये मैं तो देख रही थी कि आप कहाँ गए, इतनी रात को ढूंढ रही थी आपको। तो देखा जनाब यहाँ पर महफिल से जाके बैठे, इतने अच्छे गाने, शेरो शायरी, बड़े अच्छे बोलते। वैसे किसने लिखे हैं ये? किसने लिखने थे? मैंने खुद लिखे हैं। आप इतना अच्छा लिख भी लेते हो? हाँ मैं लिख भी लेता हूँ, गा भी लेता हूँ। देखो हूँ तो मैं बचपन से ही मल्टी टैलेंटेड, लेकिन जन्म गलत घर में ले लिया। नहीं, अब तक तो मैंने स्टार होना था। स्टार तो आप अब भी हो। वाकई काबिल तारीफ है जो आपने लिखा है। थैंक यू। वैसे मैंने सुना है जिनका दिल टूटा होता है वो शायर बहुत अच्छे होते हैं। तो आपका दिल किसके लिए टूटा है? अरे कोई दिल विल नहीं टूटा मेरा, कोई आशिक नहीं हूँ मैं तो बस ऐसे ही लिख लेता हूँ आराम से। और यार मेरी किस्मत में लड़की कहाँ, वो तो पता नहीं भगवान ने तुझे कैसे भेज दिया मेरी किस्मत में। किस्मत में ना सही, दिल में तो है ना, जिसके लिए इतनी रात में इतना गहराई भरा गाना गुनगुना रहे थे। नहीं देखो, क्रश तो बहुत है। तुम बताओ, तुम्हें किसके बारे में बताऊं? उसी के बारे में जिसके बारे में इतनी रात को नीचे से आके ऊपर तारों की छांव में गा रहे हो। अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं तो बस
ये अपने जज्बात होते हैं जो, उसको शब्दों में पिरो लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा लिख लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा गा लेता हूँ। अच्छा, तो आप में इतना टैलेंट है, इतना अच्छा गा लेते हो आप, इतना अच्छा लिख लेते हो, फिर आपने अपना गाना क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाया अभी तक? वाह, कितना अच्छा सवाल किया है तुमने। हर कोई ना मुझे यही सवाल पूछता है, तुम इतना अच्छा गा लेते हो, इतना अच्छा लिख लेते हो, तुम अपना गाना क्यों नहीं रिकॉर्ड कराते? गाना रिकॉर्ड कराने पे ना 1-2 लाख रुपया लगता है, कहाँ से लाऊं? तुम दो मुझे 1-2 लाख रुपया, ऊपर से मेरे घर वाले, तुम्हें पता है कितनी कदर करते हैं मेरे टैलेंट की। यार बाकी तो कदर बाद में करेंगे, आप ना पहले अपनी कदर खुद करना सीखो। आप अपने टैलेंट पे मेहनत करो, अपने सपनों को जीना सीखो, फिर उनको पूरा करो। हाँ यार, सही कहा तुमने। पहले मैं रियाज करता था, सुबह भी शाम को भी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ फंस के रह गया हूँ। पर अब तुम आ गई हो ना, अब ध्यान देंगे, अब शायद लेडी लक काम कर जाए। है ना? हाँ, अब यहाँ पे दांत निकालती रहोगी खड़ी हैं? जाओगी नहीं नीचे? चलो चले, इससे पहले कि मेरी तरह घर वाले भी ऊपर आ जाए। हाँ चलो। चोर हो तुम, चोर। चोर तो आप हो जो आधी रात को चोरी चोरी आके चोरों की तरह ऊपर गाने गुनगुनाते हो और मुझे बताते भी नहीं हो। मैं तो गाने गाता हूँ, तुम तो छापे मारती हो मेरे पे। ये जो आज की कर रहे हो चोरी चोरी छत पे, वो क्या है? हाँ, फिर तुम ऐसे तो पुलिस वाली हुई है ना। लक्की, आज ना अमावस है, तो मैं चाहती हूँ कि तू और मन्नत दोनों जाके ना समाध पे माथा टेकाओ, लस्सी ले जाना। चलो मैं मन्नत को कहता हूँ, रेडी हो जाएगी। मन्नत, तुम ऐसे करो, रेडी हो जाओ। वो माँ ने बोला है समाध पर माथा टेक कर आना है। स्मार्ट पर माथा टेकने? देखो लकी, ये सब ना बिल्कुल ही अंधविश्वास है और मैं इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। सो प्लीज़ आप ना मम्मा को मना कर दो। यार ऐसे कैसे मना कर दूँ? आप एक काम करो, उनको बोल दो कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे बुखार है तो इसलिए मैं नहीं जाने वाली। अरे इतना टाइम कहाँ लगेगा, 10 मिनट का तो काम है सारा। मैंने आपको बोला ना लकी, मैं ये सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगी प्लीज़। चलो कोई बात नहीं। ये ले, ये भी कर। माँ, वो उसकी ना सेहत नहीं ठीक है। क्यों? क्या हुआ उसे? मैनू की पता, तुसी ਐਵੇਂ करो, तुसी टेक आयो मत्था। अरे मेरे को क्या मालूम, ऐसे करो आप टेक आना माथा। नहीं नहीं, तुम लोगों का जाना जरूरी है। कोई बात नहीं, मैं जग्गी और उसकी बीवी को कहती हूँ, वो हो जाएंगे। चलो जैसे मर्जी करो, मैं लेट हो रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, जा तू। मैं जग्गी और उसकी बीवी से कह देती हूँ, तुम दोनों। जग्गी बेटा, तू और बहू तुम दोनों जाकर समाध पे माथा टेकाओ। तुम्हें पता है ना आज अमावस है, लस्सी ले जाना। हाँ हाँ, हम तो माथा टेकने के लिए रखे हुए हैं, बस घूमने के लिए तो ये हैं। बेटा हर वक्त बुड़बुड़ मत किया कर। जा अब, जा बहू, तू भी तैयार हो जा। पर मम्मी जी, काम इतना सारा पड़ा है अभी तक। कोई बात नहीं, जितना मुझसे होगा मैं कर लूंगी, बाकी का तू आके कर लेना, जरूरी है ये भी। जा। अरे यार, मैं तो नहाया भी नहीं हूँ अभी तक। ओ छोटे, ओ लकी, क्या हो गया? ओ तुझे कोई मिलने के लिए आया है, बाहर देख कौन है वो। कौन है यार? पता नहीं कौन है, बोल रहा है वो पुलिस वाले से मिलना है। भाई मैं लेट हो रहा हूँ, नहाने गया। नहा ले फिर, वो बाहर खड़ा है। सच्ची बोल रहे हैं? वो देख ले, सामने तो देख। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये पकड़, फिर दबाना, ठीक है? पहले मुझे माथा टेकने जाना है। नहीं यार। अरे यार, मैंने माथा टेकने जाना है, मान मेरी बात, मुझे नहाने दे। ओ भाई, मैंने ड्यूटी पे जाना है। यार तू नहाने देगा या नहीं? चल। यार मम्मी, अरे मैं कहाँ नहाऊं? पेके जान वारी जांदी सी तू उड्डे नी, मुड़दी दे पैर दुखदे ने, मुड़दी दे पैर दुखदे। अरे क्या हुआ? मुझे लगता है मुझे कांटा लग गया। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूँ, मुझे देखने दो। अरे सच में तुम्हें तो कांटा लगा है यार। और यार ध्यान नाल, तुम्हें दिखाई नहीं देता? चश्मे खुले पड़े हैं तुम्हारे।
यार मुझसे हर बार खुल जाते हैं, एक बार आप बांध दो प्लीज। तुम बच्ची हो, खुद बांध लो। और वैसे भी मेरे डैड कहते हैं कि औरतों के पैरों को हाथ नहीं लगाते। मांग लो अपने आप। महलो उतरी माहिवे मेरी फड़ लई वीणी ढोला, महलो उतरी माहिवे मेरी फड़ लई वीणी ढोला, फड़ लई वीणी है फड़ लई। अब देखो ठीक है, माहिवे मेरी सूरत सोनी ढोला। अब जहाँ जहाँ मैं चलूंगा ना वहाँ वहाँ चलती आना। अरे पागल, तुम तो वैसे ही अपनी किस्मत को कोसती रही। भगवान ने पत्थर छीन के हीरा दिया है तुम्हें। क्या बात है। और जो निभा रहा है उसने कभी अपनी मोहब्बत का हक भी नहीं जताया। हस्बैंड के पैर में पैर धरती हैं घरवालियाँ। यार सीरत, तुम मेरे घर वालों को नहीं जानती, वो कभी नहीं मानेंगे। उनके लिए ये ऑफर आम ही है। यार ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, इतना अच्छा ऑफर मिला है आपको। सिर्फ 2 लाख की तो बात है। और वैसे भी जिंदगी ना इतने अच्छे मौके बार बार नहीं देती कभी। वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन घर वाले नहीं ना समझते मेरी बात को। पहले भी 2-3 बार मैं बात कर चुका हूँ इनसे, कोई नहीं बात सुनता मेरी घर पे। बी पॉजिटिव, सब सही होगा। मेरे पास 2 लाख रुपया कहाँ से आएगा? माँ पैसे तो तुम्हारे पास हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं है। अरे मेरी बात सुन लो, बहुत अच्छी कंपनी है। एक बार उस कंपनी से मेरा गाना आ गया ना, आते ही हिट हो जाएगा। इतना अच्छा ऑफर बार बार नहीं मिलता। देखो भाई, आप तो रहने दो। ऐसे 2 लाख तो आपने मिट्टी करना है। रात भर में ना आप स्टार नहीं बनने वाले। ऐसे सिद्धू मूसेवाला बनने की कोशिश मत करो। यार तुझे बुलाया मैंने, माँ से बात कर रहा हूँ मैं। वो पैसे ना भाई मेरी जेब से ही जाएंगे। माँ की कौन सी सैलरी आ रही है? यार मैं तेरे पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन पैसों की बात कर रहा हूँ माँ, जो फादर साहब ने एफडी करवाई थी 4 लाख की। उनमें से मुझे पैसे दे दो ना। वो पैसे ना रमन के बच्चों के लिए रखे हैं, उनकी शादी में काम आएंगे। यार रमन के बच्चे अभी छोटे हैं, अभी कौन सा वो बड़े हो गए शादी के लिए। उनमें से मुझे पैसे यूज करने के लिए दे दो, मुझसे चाहे डबल ले लेना उसके बाद। कह तो तू ठीक रहा है, पर क्या ठीक कह रहा है? इस बात की क्या गारंटी है इसका गाना हिट हो जाएगा? ऐसे सिंगर ना गली गली फिरते हैं, हर किसी का शो नहीं लगता। और इसकी किस्मत तो हमें पता ही है। बात अकेली किस्मत की नहीं होती, टैलेंट हर जगह काम आता है। और माँ तुझे पता है मैं कितना अच्छा गाता हूँ, कितना अच्छा लिख लेता हूँ। अच्छा नहीं गाता मैं क्या? गाता तो तू बहुत अच्छा है भगवान की दया से। फिर मेरी बात सुन लो ना आप, एक बार गाना हिट हो गया ना तो इतने पैसे कमा लूंगा, आप जितने मर्जी ले लेना, पर मेरा साथ तो दे दो ना। यकीन करो मेरा आप। माँ इसकी बातों में मत आना, इसने तो 2-3 लाख ना खराब करना है। कल को पैसे की जरूरत होगी तो फिर मेरे पास मत आना। अरे मैं कौन सा दे रही हूँ, बात तो करने दे। देख जग्गी, रमन के फादर इन लॉ कितने बीमार है तुझे पता ही है। अगर कल को उसे कुछ हो जाता है तो सारे रीति रिवाज तो करने पड़ेंगे ना। कम से कम 1 तोला सोना देना पड़ेगा, और 1 तोला सोना 1 लाख के करीब पहुंच गया। माँ मुझे ये सब आप मत बताओ, मुझे बस इतना बता दो आप मुझे पैसे दे रहे हो, हाँ या ना? ना भाई, साढ़े को कोई पैसे नहीं तेनों देने वास्ते। देख जग्गी, साफ सी बात है, तुझे देने के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं है। अपने शौक पूरे करने हैं ना तो अपने पैसों से कर। माँ हूँ तेरी, फिर भी एक सलाह दूंगी, जाकर कहीं काम काज लग, कहीं नौकरी कर ले और अपनी घर गृहस्थी संभाल। पैसा नहीं ना दे सकती तो मुफ्त की सलाह भी मत दो। मम्मी जी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। जग्गी जी बहुत अच्छा गाते हैं, उनकी बहुत अच्छी आवाज़ है। अब उनको पैसे दे दो ना, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, तू कल की आई इस घर में, तू मुझे बताएगी कि मुझे अपने घर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि हमें उनको एक मौका देना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तुझे इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो तू क्यों नहीं करती उनकी जाके मदद? तेरे माँ बाप ने तेरे दहेज के लिए 2 पैसे जोड़े होंगे ना। मेरे आज्ञाकारी बेटे ने 1 धेला तो लिया नहीं उसमें से लाके दे देना। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। काम कोई करना नहीं है और गुस्सा देखो। अरे तो तू भी तो थोड़ा सब्र रखा करना, बड़ा भाई है तेरा, शादी हो गई है उसकी।
जो कुछ कह रहे हैं ना मुझे कह दिया कर, मैं अपने हिसाब से बात कर लिया करूंगी, आपस में मत उलझा करो। कोई बड़ा भैया नाले होर। आप यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही कर। जी कि इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? यार टेंशन लूँ ना, अब देखा ना तुमने कैसा सलूक करते हैं घर वाले मेरे साथ। तुम बोलती थी ना कि तुम कुछ क्यों नहीं करते, ये मेरे घर वाले कुछ करने नहीं देते मुझे। हाँ, ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस की है। लकी आपसे छोटा है ना, घर में सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और एक आप हो, आपको कोई पूछता तक नहीं है। इतना फर्क क्यों करते हैं? सब पैसे का चक्कर है। अगर मैं भी 30-40 हज़ार रुपया कमाता होता ना तो सभी ने मुझको भी जी करना था। अच्छा एक बात बोलूँ, आप माइंड तो नहीं करोगे? हाँ बोलो। आप पैसे मेरे पापा से ले लो ना, वो दे देंगे। यार कैसी बातें कर रही हो तुम, क्यों शर्मिंदा कर रही हो मुझे? इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? ज़रूरत पड़ने पे हम अपनों से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? वो तो फिर भी हमारे पेरेंट्स हैं। फिर भी यार मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे पैसे मांगना। चलो ठीक है, जब आपके पास होंगे तब वापस कर देना, चाहे ब्याज के साथ डबल दे देना। सीरत तुम सही सोचती हो, पर अक्सर जब भी हम रिश्तेदारियों में पैसों का लेन देन करते हैं ना तो रिश्तों में फीक पड़ जाती है। मैं नहीं चाहता हमारे रिश्ते बिगड़े। अच्छा तुम इन बातों को छोड़ो, मुझे ऐसा बताओ खाना वगैरह टाइम पे खा लेती हो तुम? मुझे सब पता है, मेरा मूड चेंज करने के लिए बोल रहे हो आप ये सब। चलो आप आ जाओ, यहाँ पे टेंशन हो गया। चलो अब मैं आता हूँ। मैं भी सोच रही थी पता नहीं ये गर्म हवा आ रही है, अच्छा किया तूने पानी डाल दिया। अरे तू कितनी खुश हो रही है, क्या देख रही है? मम्मा ये देखो कितना सुंदर सूट है। ऑर्चिड बुटीक चंडीगढ़ में नया सूट आया है, देखो तो सही कितना सुंदर है। हाँ सूट तो अच्छा लग रहा है, तुझे पसंद है तो ऑर्डर कर ले। अब मम्मी जी ऑर्डर तो मैं कर दूं, लेकिन इसका प्राइस तो देखो 4200 का है, कितना महंगा है। पता नहीं लक्की लेकर भी देंगे या नहीं। ले लक्की क्यों नहीं लेके देगा? अरे इतना अच्छा मेरा बेटा कमाता है, कोई वेला थोड़े ना है जो अपने परिवार को कुछ लेके ना दे सके। कर ले तू ऑर्डर। माँ हर बार तुमने मेरी टांग खींचनी होती है। अरे तेरा तो हमने कोई नाम ही नहीं लिया, हमने कोई बात की है इसकी? ये पता नहीं ऐसे बिना बात पे हर चीज अपने ऊपर ले जाता है, हर वक्त सड़ा ही रहता है। हाँ मैं तो पागल हूँ ना, मुझे मालूम नहीं है इस घर में खाली कौन बैठा है? मैं ही हूँ ना, मुझे ही बोलते हो। अरे मैंने तो बोला था कि मुझे दे दो पैसे, मैं लग जाऊंगा किसी काम पे, मैं अपनी निकालूंगा कैसेट वगैरह, पर आपने मुझे थोड़ी ना पैसे देने हैं उस काम के लिए। आप तो मुझसे दिहाड़ी करवा के राजी हो। अरे कहाँ से तेरी कैसे निकलवा दूं? मेरे पास कौन सा खजाना पड़ा है? बड़ा तेरा बाप छोड़ गया था ना मेरे पास, जो दे दूं मैं तुझे निकाल के पैसे। मैं ही पागल हूँ जो इस कूलर में ठंडा पानी डाल रहा हूँ तुम्हारे लिए, ताकि मेरी माँ को ठंडी हवाएं आए, लेकिन मेरी माँ वो तो मुझे आग में फेंक कर राजी है। अरे लोगों की माँ होती है ना जो, वो सोचती है कि मेरे बच्चे को मैं छांव में बिठाऊंगी और खुद धूप सेक लूंगी, लेकिन मेरी माँ उसने तो मुझसे बैर लगा लिया है, हर एक बात में मुझसे बहस करती रहती है बस। ओए अब ऑन तो कर जा कूलर, 4 बातें सुना गया, पानी डालने का फायदा क्या? ये ले ले हवा, ठंडी हवा ले लो। आगे चिट्ठी बांट के। मेरे लिए तो तुम कंजूस हो ही, कम से कम वर्दी तो ढंग की ले लो, कंजूस नई वर्दी ले लो। कैसे फंसी पड़ी है तुम्हारे? थोड़ा बहुत ना सोच समझ के बोला करो। चल आगे निकल, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे आ गए आप, आपके लिए कॉफी ले आऊं? कॉफी बाद में, पहले मेरी बात सुनो। इसमें ना 2 लाख रुपए है, इसको अलमारी में रख दो, कल सुबह लेकर जाऊंगा। हाँ मैं अभी रख देती हूँ, आप बैठिए। हाँ कॉफी यही ले आना। हाँ जी। हाँ हो गया था पैसों का बंदोबस्त, तो बस मैं पहुंच रहा हूँ स्टूडियो। हाँ कोई बात नहीं भाई, मैं पहुंच रहा हूँ बस। बात थोड़ा टाइम दो मेरे को। आप ये लीजिए रोटी। ये तो ठीक है, जो मैंने ना पैसे पकड़ाए थे परसों वो लेकर आओ, मुझे अभी चाहिए। हाँ जी कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप खाना खाओ। जल्दी जाओ। अरे क्या हो गया, कहाँ रहेगी?
मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है, जल्दी आओ पैसे लेके। लकी, पैसे नहीं मिल रहे। अरे क्या बोल रही है तू? सच बोल रही हूँ मैं, मैंने अलमीरा में पैसे रखे थे, अब मिल नहीं रहे वहां पर। तो यार तुम्हारा दिमाग तो सेट है, पैसे मैंने तुम्हें बढ़ाए थे। हाँ तो मैंने भी वहां अलमीरा में ही रखे थे, लेकिन अब पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। तो यार ऐसे कैसे गैप हो गई? घर पर तो कोई आया भी नहीं कि चोरी हो जाए। और अगर चोर घर से हो फिर? मतलब क्या है? मतलब ये कि आपने देखा नहीं था कि जग्गी ने घर पर पैसों के लिए कितना क्लेश किया था। पक्का उसी ने हमारे पैसे चुराए होंगे। जग्गी ने? हाँ, और आपने अभी उसे जाते हुए फोन पर बात करते हुए नहीं सुना? वो क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि पैसों का इंतजाम हो गया। तो आप खुद सोचो कि उसके पास इतने पैसे आ कहां से सकते हैं। पक्का उसने हमारे पैसे चुराए हैं लकी। एक मिनट भाभी। हाँ जी ਵੀਰੇ। जग्गी किथे है? हेलो। तो बाहर ही ने किसी ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਭਾਬੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਓ ਹੁਣੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਹੁਣੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤਪਿਆ ਫਿਰਦਾ? ओ भाई मैं तो ठीक हूँ, मेरे पैसे बता कहाँ हैं? कौन से पैसे? ओ भाई इतना शरीफ नहीं है तू, साफ साफ बता दे मेरे पैसे कहाँ हैं? तू नहीं चुराए हैं? तुम्हारा दिमाग तो सही है, आज तक मैंने तुम्हारे कमरे में पैर तक नहीं रखा और तू मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है। 10 रुपए तक तुम्हारे चोरी किए हैं कभी, जो आज 2 लाख का इल्जाम लगा रहा है तू मुझ पे? आपने ज्यादा बातें मत बनाओ, हमें पता है कि हमारे पैसे आप ही ने लिए। हमने आपको ना बातें करते सुन लिया था। कौन सी बातें सुन ली आपने? वही जो आप फोन पे बोल रहे थे कि आपके पैसों का इंतजाम हो गया। अब हमें भी पता है कि आपको कभी 1000 रुपए तक तो मिलते नहीं है, तो फिर 2 लाख कहाँ से आ गए? इसका क्या मतलब है? बंदा कहीं से भी पैसे अरेंज कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आपके पैसे चोरी किए हैं। तुम अकेले नहीं हो मेरा साथ देने वाले, मेरे अपने बहुत हैं। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि आपने पैसे कहीं से उधार लिए होंगे, पर फिर हमारे पैसे कहाँ गए? उसे क्या अलमारी खा गई? ओ देख भाई मेरा बीपी बढ़ रहा है, साफ साफ बता दे मेरे पैसे कहाँ हैं, नहीं अच्छा नहीं होगा। तुम ना अपने बीपी को कंट्रोल में रखो, मेरे पे दौस मत जमाओ। अगर मैं सुनता रहता हूं इसका मतलब ये नहीं है कोई भी इल्जाम उठाकर मेरे ऊपर लगा दोगे आप। और जब तेरे पे केस पड़ा ना फिर पता चलेगा तुझे। केस डालने को तू वकील है साले? हैं? लकी, लकी, जग्गी छोड़ो। हाँ हाँ हो गई थी तुझे टेंशन। एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, कानून सिर्फ तू ही नहीं जानता, मैं भी जानता हूँ। अभी मारूं थाने में फोन, बताऊं किसने चोरी की है? हाँ फिर किसने बोला था तुम्हें काम करने को? आराम नहीं किया गया तुमसे? तो क्या पूरी जिंदगी ऐसे इन लोगों को खिलाते रहोगे? यार मैं तो आप इनसे तंग आ चुका हूँ, ऐसे घर से निकाल दिया तो लोग क्या कहेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। सो ये है हमारे पंजाब के खेत, ये मेरी खुद की मोटर है, यहाँ पर हमने बहुत सारा शूट किया है। अभी आपने एपिसोड 4 देखा है, आपको ये कैसा लगा एपिसोड 4 मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। गेजे देखो हमारा जो कैमरामैन है वो गिर जाना था अभी, लेकिन हमारी मेहनत ज़्यादा है। हम आपको बस इतना ही कहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, बस आप हमारे कंटेंट को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में फैला दीजिए कि ऐसे करके अभी एक नया चैनल आया है पंजाब से, उनकी वीडियोस देखो एक बारी। अगर वो आपको बंदा हमारे आपके चैनल की, ये आप ही का चैनल है, इसकी प्रेज ना करे तो मुझे बताइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कंटेंट। सो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, बताना जरूर उनको कि ऐसा करके चैनल है पंजाब से। सत श्री अकाल जी, मिलते हैं आप 5th एपिसोड के साथ।